पांचवा बजट मुझे ये पांचवा बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये बजट जो है वो 51,365 करोड़ रुपए का इसका आकार जो है जो प्रस्तावित है उस रूप में है। और जहां कोविड की सारी परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हुई, देश की और प्रदेश की भी प्रभावित हुई, तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था उस दृष्टि से कि आदमी के जीवन को भी बचाया जाए और दूसरी तरफ विकास के कार्य को भी चलाया जाए। संभवतः ये दौर किसी मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं था। उससे पहले बहुत कुछ उससे सीखा भी, और लेकिन बहुत सारी चुनौतियों के सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे। और जहां तक अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, मैं देख रहा हूं कि अब बहुत तेजी से हमारी प्रदेश की जो आर्थिकी जो कोविड के कारण प्रभावित हुई थी, अब धीरे धीरे वो पटरी पर आ रही है। 2021-22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3% की वृद्धि होने की संभावना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा इसमें सुधार होगा। हमारा इस बजट का फोकस हमने पहले दिन से ही पहली कैबिनेट की बैठक में जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीजों को करने का कुछ हमने जो प्रयास किया है, उसमें बहुत बड़ा जो है बजट का हिस्सा उसमें हमने जो है वो समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 60 साल की आयु के ऊपर सभी को अब आय सीमा में छूट के साथ पेंशन का प्रावधान करने का हमने इस बजट में, और उसी तर्ज पर अगर आगे हम बढ़ करके कहें, जो हिम केयर की हमने योजना चलाई, उस हिम केयर के योजना को भी एक मुकाम तक पहुंचाया और उस हिम केयर की योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 200 करोड़ से ज्यादा हम अभी तक उसमें खर्च कर चुके हैं और उसके साथ साथ में 2 लाख से ज्यादा 2,20,000 के करीब जो लोगों का मुफ्त में इलाज करने में हम उसमें कामयाब हुए और ये भी गरीबों के लिए समर्पित है। गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं कर सकता उसके लिए पहले जो है वो 450 करोड़ रुपए खर्च करते थे और आज वो पेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हम 1,300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसको सही मायने में मदद की जरूरत है, उसको हमने फोकस करके किया है और जहां गरीब वहां हम, इस बात को हमने सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबा 3 घंटे तक लगातार पढ़ के जो है ये बजट पेश किया, लेकिन इस बजट में जो प्रदेश के लिए जो विकास की आशाएं थी वो सारी जो है धूमिल हो गई। और चुनावी साल है, चंद चुनावी घोषणाएं या लुभावनी घोषणाएं जो कि करने के अलावा प्रदेश के जो लोग जिनकी निगाहें इनके ऊपर लगी हुई थी और उनके बारे में तो ये बजट पूरी तरह साइलेंट है। एक बात स्पष्ट हो गई कि इस बजट में आप देखें कि कर्मचारी यहाँ आंदोलन कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि आज बजट आएगा, क्योंकि इनका अंतिम बजट है, 5वां और अंतिम बजट है, तो उनको उम्मीद थी कि आज ये कोई ना कोई बड़ी बात करेंगे, लेकिन इन्होंने कर्मचारियों को इस बजट में चलताऊ तरीके से निपटा दिया। सबसे निराश जो है हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी होगा कि जिनको ये उम्मीदें थी यहाँ पे कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों से जुड़े कोई बहुत बड़े फैसले करेंगे हैं, तो इसलिए
यहाँ पे ओपीएस की बात नहीं हुई। सेकेंडली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये था कि शायद उनकी सेवाओं के सरकारीकरण को लेकर कोई नीति निकालते, लेकिन इन्होंने उनका जो है फिक्स्ड सैलरी पे जो है वो भी ठेकेदार के पास ही सर्विस रहे। वही बात की करुणामूलक आधार पे कर्मचारियों की कब से मांग चल रही है, उसको जो है एक मुश्त नौकरी पे लेने की कोई बात यहाँ पे इन्होंने रखी नहीं है। और एसएमसी वालों को थोड़ा सा मानदेय बढ़ा के उनको रेगुलर करने, किसी वर्ग को रेगुलर या नियमित करने की कोशिश नहीं की गई ताकि कोई समस्या रिड्रेस हो। कर्मचारियों के मसले क्या है कि उनको ठेके पे रखते जा रहे हैं, चोर दरवाजों से रखते जा रहे हैं, उनको सरकारी सेवा में लेने, उनको नियमित करने का कोई रास्ता, कोई विकल्प जो है देखा जाए तो ये कुछ नहीं है। कहीं पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी बात हुई है? कोई मसला ऐसा नहीं है। ये सब आंकड़ों का फरेबबाजी है, फर्जीवाड़ा है, और इसलिए जब हम झूठ बोलते हैं तभी इनको ये फिर जो है ऑब्जेक्ट करते हैं। तो लेकिन विकास दर को लेकर पूरी तरह ये जो है गलत तरीके से पिक्चर यहाँ पे रख रहे हैं। और बजट को भी देखो आप कि बजट में पिछली दफ़ा जो है 45% पैसा विकास के लिए था, इस दफ़ा 29 रह गया। इसका मतलब 14-15% का कट लग गया। विकास तो ठप हो गया। विकास के लिए आपके पास पैसा ही नहीं रहा, ना आप इंटरेस्टेड हैं कि कोई विकास करना है, कोई कल्याण करना है। तो इसलिए ये बजट जो है, जो आखिरी बजट या जो चीज़ समझते थे कि ये सरकार जो है इन मुद्दों को एड्रेस करेगी, वो कुछ नहीं है। इसलिए डायरेक्शन लेस है, सिर्फ जुमलाबाजी है। जुमलों पे खेल हो रहा है कि कुछ वर्गों को रियायतों से ज़्यादा इस बजट में कोई भी ठोस सोच हिमाचल के विकास की या हिमाचल को शिखर पे पहुंचाने का जो इनका नारा है, हिमाचल में शिखर पर हिमाचल, ये है सिफर पर हिमाचल बनाने का बजट। के विभाषण हो, चाहे बजट हो, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण हो, जो झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है फिर झूठ यहाँ पे रखते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो अब आखिरी बजट है, ये तो आपके सामने महा झूठ साबित होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता इनकी और निगाहें लगाई बैठी थी। ख़ास तौर पे कर्मचारी, ख़ास तौर पे बेरोज़गार, आम जनता, महंगाई को लेके वो सारे मसले धरे के धरे रह गए। मुख्यमंत्री ने उनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। यही आज का बजट भी इंडिकेट कर रहा है कि चोर दरवाजे से भर्तियां करो। अपने कुछ चहेतों को अगर 5-6 महीने में ठोक सकते हैं तो ठोक लो, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। 30,000 नौकरी लिख दी है, ना कोई उनकी भर्ती का तरीका, ना कोई क्या होगा, कोई मंशा नहीं। पिछले बजट में भी 30,000 नौकरी लिख दी थी, इसमें भी लिख दी। लिखने में क्या जाता है, क्योंकि अब 6 महीने में आपने भर्ती क्या करनी, रेगुलर भर्ती आप कर ही नहीं सकते थे 6 महीने में।